बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज आपको हम एक ऐसी बेहतरीन, खुश अखलाक, ज़बरदस्त, दबंग, निडर और ऐसी शख्सियत से आपको मुलाकात करवाते हैं जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं, जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर से समेत आज़ाद कश्मीर बार और पाकिस्तान में अपनी छोटी सी उम्र में ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने सहाफ़त की है। बड़ी दिलेराना अंदाज से, बड़ी शफाफ अंदाज से सहाफ़त की है। इस वक्त वो यूरोप समेत बरतानिया में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, चाहे ह्यूमन राइट्स हो, चाहे तारकीन वतन का इशू हो, चाहे किसी पब्लिक का इशू हो, चाहे हमारे जो यहाँ से बरतानिया में स्टूडेंट्स जाते हैं या और किसी भी किस्म का उनको कोई इशू हो, तो उस हवाले से वो हमेशा दर्द भी रखते हैं और उस इशू को हाईलाइट भी करते हैं। रिजवान शबीर चौधरी साहब, वेलकम टू अवर शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज टाइम निकाला और हमारे शो में आए। अदराक के स्टूडियो में आपसे हम इस वक्त लाइव लंदन से आपसे बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सिकंदर साहब, आप रिजवान शबीर चौधरी साहब से गुफ्तगू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, आप भाइयों का और आपके तावन का। सब आपकी नवाजिश है जनाब। आपकी सबसे बड़ा मसला जो है वो आप लोग ही हैं। हमारी टीम है, सब हम मिलकर काम करते हैं, सबकी काविशें हैं, सिर्फ मेरी नहीं है बात। हम सब एक साथ काम करेंगे तो एक टीम के साथ ही काम होता है, हर चीज़ होती है। आपका शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमारे साथ लाइव इस वक्त इदराक न्यूज़ के स्टूडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो जिस जगह आप बैठे हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, इस वक्त बेशुमार इशूज़ हैं और उसमें एक इशू ये भी है कि एयरपोर्ट का मामला जो है वो बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि वहाँ के 20 अरकान असम्बली ने जो है वो रिटन तौर पे लिख के दिया है कि मीरपुर में एयरपोर्ट होना चाहिए। इसकी हक़ाइक़ क्या है? वाकई इसकी कोई इस तरह की वो कोई जो बातचीत हो रही है उसमें हकीकत क्या है? कुछ लोग यहाँ पे करैक्टर दे रहे हैं, कुछ वहाँ से जो है वे लॉक करके ये बता रहे हैं ये फलां बंदा जो है वो इसमें उसकी काविश है। इसके बारे में आप क्या हमें बताएंगे नाज़रीन को, ताकि नाज़रीन को भी पता चले कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है और हम क्या सोच रहे हैं और हमें क्या बताया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब, आपका बहुत अच्छा सवाल है। दूसरी जो बात है कि एयरपोर्ट की, वो पूरे तारकीन वतन जो बैरून मुल्क में सबका मुतालबा है कि एयरपोर्ट होना चाहिए, सबकी सहूलत के लिए है। हम भी इस चीज़ के मुतालबे को भरपूर तरीके से जनाब अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो बात है, मुझे जहाँ तक लगता है वो सिर्फ ख्वाबी ऐलान ही है, सिर्फ एक जो प्रैक्टिकल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये सिर्फ एक सोशल मीडिया की हद तक मेरे ख्याल में रह जाएगा, क्योंकि ज़मीनी लिहाज से आप देखेंगे तो मीरपुर की सरजमीन भी जो है ना वो उस लिहाज से उस तरह की नहीं है और ना होगी। जो बस ये एक सियासी, मैं समझता हूँ, क्रेडिट लेने के चक्कर में ही है। सियासी स्टंट है जी, ये, सियासी स्टंट ही है कि ताकि लोगों को अपनी तरफ मान दिया जाए। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पर बाकी तनकीदें हो रही हैं, इसलिए सोच को तब्दील करने के लिए उन्होंने बस एक बात कर दिया है कि लोग इसके पीछे चले जाएंगे और बाकी जो मामला हो जाएंगे। यानी कि हर चीज को डिवर्ट किया जा रहा है कि जो हमारे जो फिक्र है हमारी, इसको किसी और से कर दिया जाए, जो हम इस वक्त सोच रहे हैं उससे निकल जाए। बात तो आप क्या करने का मतलब ये है। बिल्कुल, आप खुद भी देख सकते हैं कि जो हुकूमतें हैं, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत हो गई है, पाकिस्तान की हुकूमत है, वहाँ पर हुकूमत में बहुत प्रेशर है। वो सिर्फ एक चीज़ को दूसरी तरफ डाइवर्जन करने के लिए चीज़ें बोल देते हैं। ज़बरदस्त रिजवान साहब, ठीक है, आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। आपने यहाँ से तहकीकाती सहाफ़त शुरू की है, बड़े अच्छे कॉलम भी लिखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में आपने रिपोर्टिंग भी की है, बहुत ज़बरदस्त तहकीकाती आप जर्नलिस्ट हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, मैंने आज सुना है कि वहाँ के जो एमपीज़ ने वहाँ पे इस इशू को वहाँ पे टेकअप किया और उसके साथ जो कुछ लोकल एमपीज़ थे वहाँ पे, गोरे जो इंग्लिश एमपीज़ थे, उन्होंने कहा जी ये अपने ये मसले यहाँ पे हमने एमपीज़ इनको बनाए, बाकी मसले क्यों उठाते हैं। लेकिन भाई ना, वो उठा सकते हैं, जाहिर है वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो भी उनके वोटर होते हैं, चाहे वो जिस मर्जी ओरिजिन से हो, वो उनकी देखभाल के लिए उनके मसाइल को वो सुनते हैं। तो और सुनाए, बरतानिया में आपका इस वक्त कैसा टाइम गुजर रहा है, सहाफत वहाँ पे कैसी जा रही है? और हम आपको एक और भी ये बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप अदराक न्यूज़ के साथ और चिनार न्यूज़ इंटरनेशनल के साथ आप बाज़ाब्ता तौर पर मुंसलिक भी हो गए। वहाँ पे भी आप नेशनल टीवी के साथ भी काम करते हैं, न्यूज़पेपर के साथ भी लिखते भी हैं अपने उस्ताद के मुताबिक। लेकिन आप हमारा आपके साथ
राय साहब, आप सीईओ इदराक न्यूज के, और आपको मालूमात है कि ये काबिल आदमी है, बड़े जबरदस्त पढ़े लिखे आदमी को बेहतर जानते हैं। साहब आपको बड़ी मुबारक कि आपने हमें जो है इस काबिल समझा और हमारे इस अदारे को बेहतर जाना कि हम कौम और मुल्क की खिदमत करने के लिए बेहतर पोजीशन में हैं, और हम हमेशा पॉजिटिव जो है साफत उसको आगे लेके आ रहे हैं और साफी की जो है पासारी करने वाले लोगों में शुमार होते हैं। आपने हमें जांचा परखा और हमारे साथ शामिल हुए। हमें ये उम्मीद पा सके कि आप इंग्लिस्तान में बाकी जगहों में भी जो बाकी शहर हैं उनके भी अंदर अच्छे दोस्तों की तलाश करेंगे, और इस इदराक मीडिया हाउस के जो छत्र छाया तले जो टीवी काम कर रहे हैं उनके लिए आप बेहतर से बेहतर लोगों को लाएंगे, जबरदस्त यानी साफ सुथरी टीम हम जो है इसमें वहाँ से जो लोग हमें देंगे वहाँ के मसाइल को, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी को, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान और हमारी जो नेशन वाइड जो सोच है, फिक्र है, उसको उजागर करने में हमारे मामून साबित होंगे, और लोगों के मसाइल को हल कराने में भी वो हमेशा पॉजिटिव जो रवैया है वो अख्तियार करेंगे। ये आपकी हमारी इस टीम के साथ एक कमिटमेंट होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त खंदर साहब, बहुत अच्छी आपने बात की है। बस मुख्तसर ये है कि रिजवान साहब, आप जो हमारे तारकीन वतन है जिनके कोई मसले मसाइल उनको हाईलाइट करें, यानी कि मुख्तसर ये है कि वर्क फॉर ह्यूमन राइट्स, लाइक वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानी की खिदमत करें, जहाँ पे आप कोशिश कर सकें जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छाई कर जाए, ताकि हम जिस तरह हमारी कोशिश है कि हमने हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विसेज दी हैं, मदद की है, आगे भी हम करते रहे। बाकी अल्लाह पाक बेहतर साफ करने वाला है। हमने किसी से कोई अवार्ड नहीं लेना कि कोई हमें अवार्ड दे, हम कैसा काम करें नहीं करें। हमारी कोशिश है किसी भी मजबूर आदमी की या किसी भी रुतबा आदमी की आवाज़ को हाईलाइट करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात जो है आप तो साहब एक मैं अर्ज करूंगा, आप कोई अपनी तरफ से इदराक के लिए और इस जो हमारा प्लेटफॉर्म है इसके लिए और अवामुन नास के लिए कोई पैगाम देना चाहें जिसमें हमें ये आप पे फख्र हो कि आपका ये जो पैगाम है हमारे लिए और कौम और मुल्क के लिए बेहतर है। सबसे पहले तो मैं आप भाइयों का और आप सबका, आप सीनियर है मेरे, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने अपने टीम में मुझे रखा और अपने जो मीडिया है उसमें शामिल किया। दूसरी बात है, मैं यहाँ पर बरतानिया में रहता हूँ, यहाँ पर मैंने देखा कि एक पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं, मीडिया काम करता है पॉजिटिव चीज़ों पर, एक अच्छी चीज़ों पर। जो पाकिस्तान में मैंने देखा है एक नेगेटिव चीज़ों को उठाकर आप फैला देते हैं, पॉजिटिव चीज़ों पर आप इतना काम नहीं करते। ये मुझे बहुत फ़ख्र है आप लोगों पर कि आप एक अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए हमारी टीम इंशाल्लाह काम भी करेगी और ह्यूमन राइट्स के लिए भी काम करेगी। लोगों की फलाह बहबूद के लिए जो भी बेहतर हो सकता है वो करें। आप नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे तो बेहतर होगा, यही कि हमारे जो माशरे हैं उसमें बेहतरी आएगी। स्प्रेड द गुड वाइब्स, यानी अच्छी बातों को फैलाएं, बुरी बातों को रोकें। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ लंदन से लाइव थे इस वक्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम प्रॉपर किसी इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम के साथ आपसे रब्ता करेंगे। अपने मेजबान अबैदुर रहमान और सिकंदर राय साहब को इजाजत दीजिए स्टूडियो से। अल्लाह ने के बाद।